ओम शांति। बाप दादा के वरदान। आज के वरदान डेट 6 जून 2022। वरदान है, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे बाबा। अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे बाबा। आपका जो स्थिति है, जो मन बुद्धि संस्कार द्वारा जो स्थिति बनता है, जितना लाइट होता है उतना सारे दुनिया में भी परिवर्तन होता है। देखिए भगवान कितना लाइट है। भगवान इस दुनिया में द्वापर युग में से आदि से ही आते हैं, भक्त लोगों का इच्छा पूर्ण करने में। फिर भी दुनिया में भारीपन ज्यादा होता ही जाता है। वायुमंडल में, मनुष्यात्माओं में, सभी में दुख दर्द सब ज्यादा होता ही जाता है। दूसरी बात, जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आ गए, बाबा ने पुरुषार्थ स्टार्ट किया। बाहर का परिस्थितियां तो इतना आ गई, इतना स्ट्रांग से आ गई। बाबा उनके तन में आने से पहले ब्रह्मा बाबा खुश थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने बाहर का स्थिति को नहीं देखा, अंदर की स्थिति को लाइट बनाते गए। जितना ये लाइट रहे, बाहर भारीपन आया। तो बाबा आज वरदान में कहते हैं, ऐसे आपको बाप समान करना है। जितना आप लाइट बनते हो उतना दुनिया में विनाश स्टार्ट होगा, और भी प्रेशर दुनिया में आएगा, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं आएगा। ऐसे हल्केपन की स्थिति को सदा अपनाओ और हर कार्य में लगाओ। लेकिन हल्केपन कब होता है? जब आप बहुत अच्छा योग करते हैं, भट्टी अटेंड करते हैं, उसके बाद अपने तन और मन को चेक कीजिएगा, वो हल्का होता है। इसका मतलब शरीर के बाहर की तरफ से देख लीजिए, जब उसमें मट्टी लगा हुआ है या पसीना लगा हुआ है या पानी से आप नहाते हैं, हल्का होगा। अंदर पेट में जो आपका यूरिन है वो चला जाएगा तो हल्का होगा। वैसे ही मन बुद्धि संस्कार में भी जो विकर्म है वो जल जाएगा, क्लीन होगा, तब आपका मन लाइट होगा। लाइट स्थिति का अनुभूति आपको होता रहेगा। अभी देखिए, शिव बाबा दुनिया में आए विश्व कल्याण करने के लिए, बच्चों को परिवर्तन करने के लिए, लेकिन 2500 सालों तक दुनिया में और भी भारीपन आने लगे, स्ट्रेस और भी बढ़ने लगे। कभी शिव बाबा ने सोचा, चिंता की, मैं तो आया था विश्व परिवर्तन के लिए, लेकिन रिजल्ट तो पॉजिटिव हो रहा है। आज भी दुनिया वाले कहते हैं ना, आप कहते हो भगवान भगवान भगवान, भगवान धरा पर आए हैं, लेकिन दुख तो ज्यादा हो रहा है ना, विघ्न तो ज्यादा बढ़ रहा है ना।
युद्ध तो हो रहा है ना, भगवान आ जाएंगे तो वो सभी समस्या का समाधान मिलना चाहिए ना, क्वेश्चन पूछते हैं। सेम ब्रह्मा बाबा का जिंदगी में भी जितना बाबा सीनियर होते गए उतना समस्या ज्यादा होते गया। यस, ये नियम है। जब ये नियम शिव बाबा को अप्लीकेबल होता है, ब्रह्मा बाबा को अप्लाई होता है, तो जरूर आप ये दो माँ बाप के बच्चे, आप ब्राह्मण बच्चे हैं, आपको भी इस नियम द्वारा गुजारना पड़ता है। लेकिन बच्चे याद रखना, अपने मन को वो जो लाइट स्थिति के साथ कनेक्शन रखना, और दुनिया जो भारीपन हो रहा है उसकी तरफ आप अटेंशन मत रखना। ये है सिलेक्शन, चॉइस, योग, कनेक्शन। दुनिया में आप अपने मन रखेंगे, उसका असर पड़ेगा। इसको बाबा कहते हैं न्यारे। माना, आपके घर में आपकी पत्नी क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके माँ क्या कर रहे हैं, साथ वाले क्या कर रहे हैं, सेंटर में टीचर क्या कर रहे हैं, उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। अपना स्थिति क्या है, आप में कितना लाइटनेस है। यस, शिव बाबा जानते थे, जितना बाबा ने इस दुनिया में भक्तों को साक्षात्कार कराया, भक्ति का फल दिया, फिर भी दुनिया में भारीपन आते गए। उसके आधार पर बाबा शिव बाबा के मन में कभी भी चिंता आई नहीं ना, ब्रह्मा बाबा के मन में चिंता आई नहीं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही सिचुएशन आपकी जिंदगी में आएगा। कोई कोई कहते हैं भाई जी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं लेकिन समस्या का समाधान ही नहीं मिलता है। समस्या समस्या जैसे ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि आप समस्या के तरफ अटेंशन रखते हो, अपने स्थिति की तरफ नहीं अटेंशन। तो आज बाबा ने क्लियरली कहा बच्चे आप अपने अटेंशन आत्मा और मन बुद्धि संस्कार की तरफ रखो, तन धन जन की तरफ, दुनिया की तरफ नहीं रखो। वो भारी होने वाला ही है, होगा भी। वहां आप मन रखेंगे तो आप समझेंगे मेरा राजयोग ठीक नहीं है। क्यों? भगवान मन बुद्धि संस्कार और आत्मा को क्लीन करने के लिए आए हैं, तन धन जन के लिए नहीं। विकार के कारण वो भारी हो जाएगा। ये भी आपको बाबा से डिटैच होने का एक कारण हो सकता है। बाबा हम कितना सेवा करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन हमारा सैलरी बढ़ता ही नहीं है। कहाँ बढ़ेगा? कोरोना में सभी का काम चला गया है, आपका सैलरी कहाँ से बढ़ेगा? दुनिया ऐसा ही है ना। आप कुछ स्पेशल हो क्या? सारे दुनिया का शॉप बंद है, आपका दुनिया आपका भी शॉप बंद होगा, उसका असर आपके ऊपर उड़े होगा ही। उस समय घर में आके जूम में आकर बहुत अच्छा मस्ती से योग करो ना, तब देखो ये बिजनेस कैसे चल रहा, उसमें मजा लो ना। तो आगे होने वाला जो परिस्थिति है, सिचुएशन है, इन एडवांस बाबा हमको बता रहे हैं, ताकि उस कारण आपका मन डिस्टर्ब ना हो, विचलित न हो, ताकि भगवान का हाथ न छोड़े और बाबा को डाइवर्स न दे। तो सदा रूहानी सेवा, रूहानी पुरुषार्थ, आत्मिक परिवर्तन, इसमें ही अटेंशन रखना है। बाकी सभी से न्यारे, संगम युग में ईश्वरीय कार्य में प्यारे। कितना सुंदर बात है, बाबा ने आज सीक्रेट कही। बच्चे जितना आप तपस्या करते हो ना, उतना विनाश ज्यादा होता है। गुलजार दादी के तन में जितना उन्होंने अपने तन को बाबा को दिया, उतना बीमारी बाहर बाहर आते गई आते गई। लाखों लोगों ने उनको तरफ तपस्या की। यस, अंदर में गुलजार दादी मस्त थी, बाहर लोगों को क्या दिखता था? दादी का तबीयत ही ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन दादी का अटेंशन उसकी तरफ नहीं था।
ठीक है। इसीलिए ये सभी देखने के बाद आप आत्मा में जो अंतर आत्मा में सूक्ष्म इंद्रियों में जो परिवर्तन है उसमें ही अटेंशन आपको रखना है। इस स्थिति को ही बाबा कहते हैं बाप समान स्थिति। इसका मतलब अपने को देखो, स्वचिंतन करो, स्वदर्शन करो, परचिंतन, परदर्शन, परावलोकन, परावलंबन, परस्थिति, उसकी तरफ अपने मन को नहीं लगाना है। लगाएंगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर होने के कारण उसका असर आत्मा में भी होगा। आपको राजयोग में मजा नहीं आएगा। ये बात बाबा ने क्यों कहा मालूम है? जितना आप तपस्या करते जाते हो, पुण्य का खाता जमा करते ही जाते हो, आशीर्वाद मिलता ही जाता है, माया इस रूप में भी आपके पास वार करने के लिए आती है। याद रखना, आप रूहानी कमाई कर रहे, जिस्मानी अकाउंट सेटलमेंट हो रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, आपको बुखार है, इंजेक्शन ले लिया तो ऐसा पसीना निकल कर बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही जो विकर्म है, हिसाब किताब है, वो सब बाहर आने लगेगा। वो बाहर जाने का इंडिकेशन है। कभी कभी अभी तन को आयुर्वेद का मेडिसिन लेते हो ना, लूज मोशन स्टार्ट होता है, कोल्ड स्टार्ट होता है, वॉमिटिंग आता है, इसे भी क्या है जानते हो? अंदर का बीमारी बाहर जा रहा है, वो अच्छा इंडिकेशन है वो। हम टेबलेट लेने के बाद हमको वो ज्यादा हो गया नहीं, जो अनवांटेड था वो बाहर आ गए। नहीं नहीं भाई जी, पहले तो हम ठीक थे, वॉमिटिंग नहीं था, लूज मोशन नहीं था, अभी तो ये लेने के बाद आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है। मन बुद्धि संस्कार में जो बचा हुआ विकार का संस्कार है ना, वो बाहर आने लगता है। दुनिया का भी जब पॉजिटिव एनर्जी अंदर चला जाएगा, उतना क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी फोर्सफुली वार करने लगेगा आपके ऊपर भी, दुनिया के ऊपर भी। जब आप सोचते हैं हम जितना तपस्या बढ़ रहा है, दुनिया में टेंशन बढ़ रहा है, याद रखिएगा, नहीं केवल दुनिया में, आपके घर में भी टेंशन बढ़ सकता है। मनुष्य आत्माओं के बीच में झगड़ा बढ़ सकता है। यस, उसके प्रति चिंता मत करना। देखिए, ब्रह्मा बाबा के तन में 1936 में शिव बाबा आए। शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ की। आज ब्रह्मा बाबा का तन नहीं है, 24/7 ब्रह्मा बाबा भी सेवा कर रहे हैं। दादियों ने भी तपस्या की, एडवांस पार्टी सेवा कर रही है, लाखों लोग भी किस तपस्या कर रहे हैं। व्हाट इज द रिजल्ट? दुनिया में टेंशन बढ़ रहा है ना, विनाश का सिम्टम्स आ रहा है ना। लेकिन जो तपस्या कर रहे हैं, अपनी स्थिति के प्रति अटेंशन रख रहे हैं, वो मस्त है। इसलिए बाबा कहते हैं अपना जो एरिया है वहां ही आपको मन लगाना है। माना आत्मा, मन बुद्धि संस्कार, बाप दादा, सिर्फ उतना भी मन रखो, बाहर मत रखना। मन बुद्धि और संस्कार आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, ठीक से सुनिएगा, मन बुद्धि और संस्कार आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, तीनों में लाइट अनुभव करना। अभी थोड़ा लाइटनेस आपको तन द्वारा भी हो रहा है, लेकिन भविष्य में वो भी नहीं होगा। तन का बीमारी भी आ सकता है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार में ही आपको अनुभव चेक करना। यही बाप समान न्यारे प्यारे बनना है, क्योंकि समय प्रमाण, बाहर का तमो प्रधान वातावरण मनुष्यात्माओं की वृत्तियों में भारीपन होगा। क्या समझते हैं? बाहर का है ना, हाँ, यूक्रेन में होगा, हमको थोड़े ही होगा। रशिया में होगा, हमको थोड़े ही होगा। पाकिस्तान में हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, हमको नहीं है। बाबा ने क्या कहा है श्रीमद, ठीक से सुनिएगा बच्चे। मैंने कहा मन बुद्धि संस्कार, बाहर माना तन भी पर ही है, वहां भी ये सिचुएशन आ सकता है, नहीं आएगा। तो इन एडवांस बाबा आपको वार्निंग दे रहा है। अब क्या कहते हो,
भाई इतना सेवा करे, इतना पुरुषार्थ करे, फिर भी बीमारी आ रहा है, बीमारी कम ही नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ रहा है, लोगों का जो रिलेशनशिप है ना वो इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है। इसका कारण आज बाबा बता रहे हैं। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना आप बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होते जाएंगे। बाहर भारीपन होगा, अंदर का संकल्प माना, आप जो मन बुद्धि संस्कार द्वारा जो कर्म करते हो वो लाइट होता ही रहेगा। एक जगह पर भारीपन, एक जगह पर लाइटनेस। अभी आप बताइए अटेंशन कहाँ रखेंगे, भारीपन की तरफ या लाइटनेस की तरफ? और लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता ही रहेगा। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव बताऊं, अभी का इस सेकंड का अनुभव बताता हूं, ठीक है? सुबह से शाम तक जहां सेवा के लिए आए हैं ना, सुबह 9 o'clock से 1 सेकंड भी फ्री नहीं है, बिजी है, ठीक है? यहाँ जो कंप्यूटर के आगे बैठा हूँ अभी, 10 मिनट पहले इतना नींद आ रहा था, इतना सुस्ती हो रहा था। क्यों? मन को तन के ऊपर रखा। जब स्क्रीन स्टार्ट हो गया, मन को मन बुद्धि संस्कार और बाबा की तरफ रखा, लाइट, कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा तन भारी है। तो कितना प्रैक्टिकल बाबा दिखाता है, इसलिए मुझे मूल्य अच्छा लगता है। जो होता है ना उसी समय बाबा मुझे प्रैक्टिकली दिखाता है। अभी ऐसा लग रहा है मुझे कुछ सुस्ती ही नहीं है ना, नींद आ रहा है। क्यों? हमने आत्मा, मन, बुद्धि और परमात्मा के साथ कनेक्शन रखा। यस, आज भी मेरा तन सुस्ती है, उसकी तरफ अटेंशन रखिए। तो आज आपका बेटी का शादी है, पेट की तरफ रखेंगे मन, पेट में दर्द आएगा, शादी की तरफ अटेंशन रखिएगा, शादी कंप्लीट होने तक आपको 1 सेकंड भी, एक पिन पॉइंट भी दर्द का असर नहीं होगा। क्यों? आपका अटेंशन कहाँ है? शादी की तरफ है। तो यही बाबा कह रहे हैं, बच्चे, फाइनल विनाश के समय पर आप अपना मन को कहाँ रखना चाहिए? अपने कमाई हुए धन के तरफ नहीं। अभी आपके साथ जो है वो तन की तरफ नहीं, क्योंकि वो धन और तन वो सभी विकार से चार्ज्ड है, विकार भरा हुआ है। जो प्योर बना हुआ है, जो आत्मा और मन बुद्धि, जिसको आप परम धाम वापस लेकर जाते हो, जो भगवान का चीज है, परम धाम में रहता है, वो लाइट हुआ है, बाकी तन लाइट है। अभी आप बताइए, इंजेक्शन लगाने से तन लाइट होगा कि कपड़ा लाइट होगा? क्या होगा? तन ही लाइट होगा ना, कपड़ा थोड़े ही लाइट होगा, नहीं ना। तो मेडिटेशन कर रहे हो सूक्ष्म कर्मेंद्र और आत्मा को, तो तन कैसे लाइट होगा? धन कैसे श्रेष्ठ बनेगा? आपके साथ में रहने वाले शरीरधारी आत्माएं, उनमें परिवर्तन कहां से आएगा? इसीलिए वो परिवर्तन हो जाएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि वो सभी लोग विकार के साथ कनेक्टेड हैं। आपके घर में रहने वाले लोग दारू पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, उसका तबीयत ठीक हो, आप संकल्प करेंगे तो ठीक हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। इसलिए ये सभी आपको ठीक से समझना चाहिए। तो फाइनली आपको अपना मन कहाँ रखना है, सेफ रहना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा को भी कितना लगता होगा, मैं इतना दिन रात कर रहा हूँ और सारे दुनिया में बीके लोगों का टेंशन अभी भी बढ़ रहा है। दुनिया में टेंशन, स्ट्रेस बढ़ रहा है, लेकिन अपना जो ड्यूटी है ना, कभी भी रुकवाते नहीं है, उनका स्थिति तो अपना बढ़ जाता है। लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा, कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यही स्थिति बाप समान स्थिति है। बाहर का कारोबार है ना, माना बाकी सो जो साधन का जो कारोबार है, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड आपने अपने मन उसके उस साधन के ऊपर नहीं रखा है। तो
तो बाबा क्लियरली कह रहे हैं बच्चे अपने मन बुद्धि को आत्मा और परमात्मा में ही मत रखना, तन के ऊपर मत रखना। मैंने ये भी देखा है, जब यहाँ हम योग कराने के लिए बैठते हैं ना, अटेंशन रहता है, बहुत अच्छा स्थिति बनता है। जब आगे बैठते हैं रिसीव करने के लिए, तब नींद आने लगता है, सुस्ती होने लगता है। क्यों? अटेंशन चला जाता है। स्लोगन, इसी अलौकिक नशे में रहो वारे मई, तो मन और तन से नेचुरल डांस होते रहेगी। क्या बाबा ने कहा? अलौकिक नशे में रहो वारे मई। क्वेश्चन, आप वाह वाह कैसे बनेंगे? आप अपने को सर्टिफिकेट कैसे दिया, किस आधार पर दिया? बाबा आपको यूज करेगा तभी आप वाह वाह हो सकते हो। वाह रे मई, आप जब आपको वाह वाह बनना ही था, रामा ने आपको 5000 साल टाइम दिया था ना, बने आप वाह? नहीं, हर सेकंड वे वे बनते गए, वाई वाई बनते गए, वाट वाट बनते गए, नीचे गिरते आ गए। लेकिन आपकी जिंदगी में कब वाह वाह आ गया? गंदा जिंदगी, गंदा मन, विकार भरे हुए संस्कार, उसको लेकर बाबा ने अपना कार्य किया ना, तब आप वाह वाह बने। इसलिए बाबा को थैंक यू कहो, बाबा थैंक यू। बाबा पूछता है क्यों? बाबा 850 करोड़ आत्माओं में आपने मुझे ही सिलेक्ट किया ना, थैंक यू। कितना विद्वान थे, साधु सन्यासी लोग थे, इतना महापुरुष थे, इतना पैसे वाले थे, इतना दान करने वाले थे, वो सभी लोगों को आपने सिलेक्शन नहीं किया और मुझे सिलेक्शन किया ना। मेरे में कितना कमियां हैं मैं ही जानता हूँ, फिर भी आपने मुझे सिलेक्शन किया ना। वारे बाबा, वारे मेरा भाग्य। उस खुशी में, मजे में रहो, न कि ये टेंशन में मत रहना जितना भी पुरुषार्थ करेंगे, जितना भी तपस्या करेंगे, समस्या नहीं बढ़ रहा है। तो बाबा क्लियरली कहते हैं, आपने जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय और आत्मा को भगवान को समर्पित किया है, वो कर्म और कर्म के फल की तरफ अटेंशन रखना। स्थूल साधन, स्थूल दुनिया, स्थूल वतन, उसके तरफ मन रखने से वाह वाह नहीं आता है। बच्चे थोड़ा समय तक वहां वाई वाई वाट वाट आने वाला ही है। उसके प्रभाव में आकर सच्चे सुख का अनुभव को मत खोना। जब ये वाह वाह आता है, मन और तन से नेचुरल डांस होता है। नेचुरल डांस माना बाबा का सॉन्ग डालकर श्रृंगार करके डांस करना नहीं है, मन से सूक्ष्म रूपों में डांस करना है, कर्म के फल के आधार पर। ठीक है, विचक कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, आपको बहुत खुशी होता है, एक तो हाथ हिलने लगता है, पाँव हिलने लगता है, मुख से गाना आता है, उससे भी थोड़ा ज्यादा हो गया तो डांस करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं तन का डांस नहीं चाहिए, क्या डांस चाहिए? मन का डांस चाहिए। जब बहुत खुशी होगा ना, तब डांस के बिना आप नहीं रह सकते हो। ठीक है, अच्छा, हम